हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडो एंकर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटेंसी का पार्ट 5। इससे पहले के पार्ट को देखने के लिए आप हमारे चैनल में जाकर जो प्लेलिस्ट बना हुआ है बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटेंसी के नाम से उसमें देख सकते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, पहला टॉपिक जो है हमारा वो है सेल्स। सेल्स क्या होता है? ये ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होता है गुड्स एंड सर्विसेज का। दैट मीन्स एक किसी बिजनेस फर्म ने कोई सामान प्रोड्यूस किया, देन वो एक कस्टमर से कुछ अमाउंट लेकर, कुछ प्राइस लेकर उसका ओनरशिप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस का कस्टमर को दे देता है, तो उसको हम लोग सेल्स बोलते हैं। तो सिंपली कहा जाए तो क्या है? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू अ कस्टमर फॉर अ प्राइस, जिसको हम लोग सेल्स बोलते हैं। ये दो टाइप का होता है। पहला है कैश सेल्स। कैश सेल क्या होता है? जब हम लोग जब सेलिंग का प्रोसेस पूरा होता है एंड हम लोग तुरंत जो है वो अमाउंट रिसीव कर लेते हैं, तो उसको कैश सेल्स बोलते हैं, जिसमें इमीडिएटली पेमेंट रिसीव होता है एट द टाइम ऑफ सेल। ठीक है, पेमेंट इज रिसीव्ड इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ सेल्स। ट्रेड सेल क्या होता है? जिसमें सेल तो अभी हुआ है लेकिन पैसा जो है वो फ्यूचर में कभी मिलेगा। इसमें पेमेंट अभी रिसीव नहीं हुआ है, ये बाद में कभी होगा, और इसीलिए इसको हम लोग जो रिकॉर्ड करते हैं वो बिल रिसीवेबल में करते हैं, क्योंकि इसमें जो हम लोग का अमाउंट है वो रिसीव होने वाला है। देन सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्या होता है? जब किसी भी वजह से कस्टमर ने जो सामान खरीदा है वो हमें वापस कर देता है, तो उसको सेल्स रिटर्न बोलते हैं। और इसको जो हम लोग है रिटर्न इनवर्ड्स के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग गुड्स को देख रहे हैं, गुड्स क्या हो रहा है, हमारे पास वापस आ रहा है। क्योंकि ये वापस आ रहा है इसलिए रिटर्न इनवर्ड्स है। अब जो है गुड्स क्या होता है वो देखते हैं। गुड्स क्या है? ये वो सारा it include all those things which are used for producing finished product which are also meant to be sold। यानी ये रॉ मटेरियल, ये हमने पहले भी डिस्कस किया इससे पहले वाले पार्ट में। गुड्स जब हम लोग किसी बिजनेस के ये पर्पस से बात करते हैं तो वो रॉ मटेरियल्स होता है जो यूज होता है प्रोडक्शन के प्रोसेस में, जिससे एक फिनिश प्रोडक्ट बनता है जिसको हम लोग सेल करते हैं। तो ये गुड्स यानी एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं गुड्स जो होता है रॉ मटेरियल होता है। देन एक और वर्ड आता है फिर हमारा स्टॉक। स्टॉक क्या है? स्टॉक, द टर्म स्टॉक इंक्लूड ऑल द वैल्यू ऑफ दोज गुड विच आर परचेज फॉर रीसेलिंग विच आर लेइंग अनसोल्ड इन द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। ये स्टॉक क्या होता है? वो सारा प्रोडक्ट होता है जिसको हम लोग परचेस करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रीसेलिंग, और जो हमारे पास अनसोल्ड पड़ा हुआ रहता है अकाउंटिंग पीरियड के एंड में। यानी इसमें क्या होता है? इसमें प्रोडक्शन नहीं होता है, इसमें हम लोग रीसेलिंग के पर्पस के लिए गुड्स खरीदते हैं। फॉर एग्जांपल एक ग्रोसरी शॉप, वो क्या करता है? वो प्रोड्यूस नहीं करता है सारा सामान, वो सामान खरीद के अपने पास स्टॉक में रखता है एंड उसको रीसेल करता है। तो वो जो सामान खरीद के उसने अपने गोडाउन में रखा उसको हम लोग स्टॉक बोलते हैं। ये दो टाइप के होते हैं। पहला ओपनिंग स्टॉक, जब किसी भी अकाउंटिंग ईयर के स्टार्टिंग में जो स्टॉक होता है उसको ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। ये जो है ये बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग पीरियड में जो भी रहेगा वो। देन है दूसरा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक जस्ट इसका अपोजिट, एंडिंग एंडिंग ऑफ अकाउंटिंग पीरियड में जो भी स्टॉक रहेगा उसको हम लोग क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। फिर जो है हमारा नेक्स्ट टर्म है वो है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या है? Inventory refers to goods and materials that a business holds for ultimate goal of resale, production और utilization। ये वो सारा गुड्स और मटेरियल्स के बारे में बात करता है जिसको हम लोग यूज करेंगे आइदर फॉर रीसेलिंग और प्रोडक्शन और यूटिलाइजेशन। यानी किसी भी तरीके का जो बिजनेस होने वाला है उसको रीसेल करे, प्रोडक्शन करे या उसको यूटिलाइज करे किसी भी तरीके से, उसको हम लोग इन्वेंटरी बोलते हैं। या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि गुड्स और स्टॉक ये दोनों मिलकर इन्वेंटरी बनाता है, क्योंकि हम लोग ये पढ़ चुके हैं गुड्स क्या है? रॉ मटेरियल्स है जो प्रोडक्शन के पर्पस में यूज होता है। स्टॉक क्या है? जिसको हम लोग रीसेलिंग के पर्पस के लिए रखते हैं। तो स्टॉक में वो चीज भी आएगा जो हमारे पास फिनिश प्रोडक्ट है।
जैसे हमने प्रोडक्शन खत्म किया गुड्स के थ्रू, तो फिर जो फाइनल प्रोडक्ट बना वो भी स्टॉक के अंदर ही आता है। तो इन्वेंटरी जो है स्टॉक एंड गुड्स का कॉम्बिनेशन है, कह सकते हैं हम लोग। तो इसमें क्या क्या आता है? इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल्स होता है, इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स होता है, इन्वेंटरी ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस यानी ये काम खत्म नहीं हुआ है, एक इसमें काम चल ही रहा है, और इन्वेंटरी ऑफ स्टॉक इन ट्रेड यानी जो भी अ, हम लोग बिजनेस करने वाले हैं उस उसके लिए जो भी हमने रखा है गुड्स, वो सारा इन्वेंटरी के अंदर आता है। इसमें क्या है? इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल्स क्या है? जो प्रोडक्शन के पर्पस में यूज प्रोसेस में यूज होगा उसको हम लोग रॉ मटेरियल बोलते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल डिस्कस किया था पहले कि अगर कोई बिजनेसमैन जो है वो बुक कॉपी का बिजनेस कर रहा है तो उसके लिए रॉ मटेरियल क्या है? पेपर्स होंगे, या फिर इंक होगा रॉ मटेरियल। तो वो जो है ये इसकी भी इन्वेंटरी होगी। देन फिनिश गुड यानी वो कॉपी की जो भी कॉपी या बुक्स जो बन गए वो उसका फिनिश गुड हो गया। देन वर्क इन प्रोग्रेस यानी काम खत्म नहीं हुआ है, वो प्रोसेस में है, तो वो प्रोसेस में जो सामान है वो भी इन्वेंटरी के अंदर आ गया। एंड स्टॉक इन ट्रेड यानी जिसको हमने मार्केट में होलसेलर या फिर रिटेलर्स को दे दिया है, वो सारा भी इन्वेंटरी स्टॉक इन ट्रेड यानी उसमें काम हो रहा है ट्रेडिंग का, यानी इसमें बाइंग और सेलिंग चल रहा है, तो ये सारा जो है ये इन्वेंटरी के अंदर आता है। सो आज के लिए इतना ही, बाकी का जो टॉपिक है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, प्लीज स्टे ट्यून विथ एडो एंकर।